हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इसके अंदर हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक ई डी एस, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे ई नोट। ये हमारी थी गॉस थ्योरम। तो इसी से हम एक तरह से इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ। जो हमने कूलम लॉ पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो एक तरह से फ्लक्स हमारा क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था ई डॉट डी एस Q बटे ई नोट। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं जो फ्लक्स का अगर लेफ्ट फ्लक्स एक तरह से जो हमारा फ्लक्स है, इसके अंदर हम कह सकते हैं अगर इसको हम सोल्व करें तो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कांस्टेंट मान लें तो इंटीग्रल सिर्फ किसका होएगा, सरफेस का होएगा। तो ई डॉट डी, एक तरह से जैसे इसके अंदर ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल था तो ई तो बाहर आ गया, और एक तरह से हमारा जो हमारा डी एस हमने स्मॉल सरफेस लिया था उसका हमारा इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो हमने डी एस कहाँ लिया था, देखो हमने गॉस थ्योरम के अंदर लिया था डी एस। देखो ये हमें स्मॉल सरफेस लिया था, ये डी एस था। तो ये हमने एक तरह से गॉसियन सरफेस के ऊपर स्मॉल सरफेस लिया था डी एस, और हमारा सेंटर पर चार्ज रखा था क्यू। तो इसके अंदर हम अगर कहें तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट ले ली तो एक तरह से डी एस का एक तरह सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। और डी एस का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, डी एस एक सरफेस एरिया जो स्पेरिकल बॉल है, स्पेरिकल सरफेस है। स्पेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि डी एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पुट कर दिया तो ई इंटू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे ई नोट। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई ई नोट क्यू बटे आर स्क्वायर। और हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, तो यहाँ से कह सकते हैं फोर्स आ गया क्यू नोट ही। तो अगर हम ई की वैल्यू हमने यही निकाल ली है, तो ई की वैल्यू तो हमारे पास थी, अगर क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी नेट फोर्स आ जाएगी। तो एक तरह से हमने देखो हाँ देखो यहाँ से आ गया 1/4 पाई ई नोट क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। और जो क्यू नोट असली में होता क्या था, क्यू नोट एक तरह से हमारा टेस्ट चार्ज होता था। जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या फोर्स निकालनी हो, उस पॉइंट के हम ऊपर हम एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते थे, जिस क्यू नोट जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते थे। तो एक तरह से इसी पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर एक तरह से एक चार्ज मान लिया क्यू नोट, जो क्यू नोट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक तरह से फॉर्मूला आ गया फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई नोट क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम लॉ था। ठीक है, तो हम एक तरीके और से एक किसी और दूसरे तरीके से भी कूलम लॉ को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही जैसे हमने क्यू चार्ज ले लिया था सेंटर पे, और क्यू नोट एक तरह से चार्ज प्लेस कर दिया था एट ए डिस्टेंस आर। जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स निकालनी है वहाँ पर हमने क्यू नोट को प्लेस कर दिया। तो इसके एक तरह से एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं ऑफ रेडियस आर। मतलब जितनी दूर वो पॉइंट रखा है ना, जिस पॉइंट के ऊपर हमने निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से, वहाँ पर एक तरह से गॉसियन सरफेस बना लिया, तो उसी रेडियस का गॉसियन सरफेस बना दिया। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई डी एस इक्वल टू क्यू बटे ई नोट। तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे हमने गॉस थ्योरम के अंदर माना था थीटा को तो 0 मान लिया था, तो कोस 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू बटे ई नोट। कोस 0 होता है 1, तो कोस 0 1 है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे। तो कोस 0 अगर 1 पुट कर दिया तो एक तरह से सिंपल ई डी एस आ गया। तो ई डी एस इक्वल टू क्यू बटे ई नोट। यहीं से एक तरह से डी एस का इंटीग्रल हो गया। तो डी एस का इंटीग्रल होने के बाद तो ई इंटू 4 पाई, डी एस का इंटीग्रल हमें पता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे ई नोट। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी वो होगी 1/4 पाई ई नोट 1/4 पाई ई नोट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारी या इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू आ गई। तो यहीं से हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू नोट ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था फोर्स बाय क्यू नोट। तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारी एक तरह से फोर्स आ गई 1/4 पाई ई नोट क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। आर कैप होता है एक तरह से डायरेक्शन डिनोट करने के लिए। ओके, थैंक यू।
क्या